अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और आज के इस व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं। आमतौर पर मेरे व्लॉग का स्टार्ट जो है वो इसी प्लेस से होता है और इस वक्त मैं मानसहरा में मौजूद हूँ और ये है मानसहरा का, समझ लें कि ये जंक्शन है जहाँ से आपका डिफरेंट मानसहरा का बाईपास और जो मेन सिटी का रास्ता है वो वाला सेपरेट होता है। आज का जो व्लॉग है ये होने वाला है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर और इट इज़ गोइंग टू बी सोलो ट्रिप और बेसिकली मैं जा रहा हूँ स्कर्दू और मेरी कोशिश होगी कि ये स्कर्दू का जो सफ़र है ये वन गो में हो और मैं कोशिश करूँगा कि आज ही शाम तक मैं स्कर्दू पहुँच जाऊँ, दरमियान में कोई भी स्टे वगैरह ना हो। सो होप फॉर द बेस्ट और उम्मीद है कि सब कुछ खैरियत से गुजरेगा और उम्मीद है कि ये ब्लॉग अच्छा बनेगा और अल्लाह से ये दुआ है कि आज का दिन खैरियत से गुजरेगा इंशाल्लाह। तो चलें आज का सफ़र हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको इसी किस्म के व्लॉग्स देखने को मिलते रहते हैं और डिफरेंट किस्म के कार से रिलेटेड रिव्यूज़ भी देखने को मिलते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स गो जी, चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार इनको हम ओपन कर लेते हैं ताकि गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम हो जाए जब बाइक चलना स्टार्ट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी यार, एज़ यूजुअल इंतहा की गर्मी है। टेम्परेचर यहाँ दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त तकरीबन 35 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है और वक्त हो गया है 10:11। इरादा था कि सुबह मैं यहाँ से 6 बजे निकलूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रात को तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी। जैसे वो वायरल एलर्जीज़ वगैरह आजकल आई हुई हैं, तो ज़ुकाम, गला ख़राब, वो सब था। तो सुबह मैं उठ गया था जल्दी, लेकिन फिर अचानक से आँख लग गई, ऐसे गनूदगी की आलम में आँख लगी और जब दोबारा आँख खुली मेरी तो 9 के आसपास का वक्त हो रहा था। तो फिर जल्दी से तैयारी की, अपनी पैकिंग वगैरह मुकम्मल करके मैं निकला नाश्ता वगैरह करके। तो तकरीबन अभी 10:15 हो चुके हैं। ओवरऑल बाकी ठीक है। अब जब बाइक चलना शुरू हुआ है तो अब तो मौसम भी ठीक ही महसूस हो रहा है, क्योंकि मसला ये है कि जब आप राइडिंग गियर में वो करते हैं, रुके हुए होते हैं, तो धूप की वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, लेकिन वंस आपने चलना शुरू कर दिया तो फिर मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सब कुछ सही है, बेहद मज़ा आ रहा है। और इसके साथ साथ ये भी है कि थोड़ा सा टेंशन भी हो रही है, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है और जो ये वाला चैलेंज है कि वन गो में करना है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि खैरियत होगी। अच्छा, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि मैंने नया बाइक परचेज़ किया है जो कि CF Moto MT450 है। इट्स अ वंडरफुल मशीन, पावर डिलीवरी सब कुछ, कंफर्ट बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे जिस चीज़ का मसला था वो था इसके हीट अप होने का, कि क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इससे पहले बड़ी मशीन नहीं चलाई, तो जितनी भी बड़ी मशीन्स होती हैं उनका हीटिंग का इशू थोड़ा सा होता है कि वो हीट अप थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली छोटी मशीन्स के साथ, अगर उनको कंपेयर किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको जब मैंने चलाया तो मुझे लगा थोड़ा सा नीज़ पर मुझे हीट फ़ील हुई, तो मुझे लगा कि यार ये तंग करेगा। लेकिन अभी क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट कर चुका हूँ तो हीट का बिल्कुल भी इसमें कोई इशू नहीं है। इस वक्त ठीक ठाक धूप है, ठीक ठाक गर्मी है। और आप देखें तो इसका टेम्परेचर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये सेंटर में आता है और नीचे जाता है, सेंटर में आता है और नीचे जाता है। मतलब जो सही इसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है जिस वक्त ये सही हीटअप होता है, तो इसका जो गेज है वो सेंटर में आ जाता है और फिर जैसे ही इसके फ़ैन्स ऑन होते हैं इसका गेज वापस एक जो पॉइंट है वो नीचे चला जाता है। तो और ऑब्वियसली चलते हुए नीज़ वगैरह पर बिल्कुल हीट का बिल्कुल भी कोई पता नहीं चलता। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी चीज़ है इसकी। बाकी यार आप व्यूज़ चेक करें, यहाँ से आगे तो अब व्यूज़ ही व्यूज़ हैं। मतलब ये जगह वो है जहाँ से मानसहरा पूरे नॉर्थ का वो एरिया है जहाँ से आपको लगता है कि यार आप जन्नत में एंटर हो चुके हैं। यहाँ से आगे व्यूज़ की जो है ना एक अलग ही जन्नत स्टार्ट होती है। यार एक प्रॉब्लम और भी है, एक छोटा सा मसला और भी है, वो ये कि ऑब्वियसली इसका टैंक तो मैंने फुल कर लिया है, लेकिन यहाँ से आगे जितने भी फ्यूल स्टेशंस हैं उन पर हाई ऑक्टेन नहीं मिलता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि रास्ते में मुझे कहीं से ऑक्टेन बूस्टर्स मिल जाएं, तो ताकि वो जो उसका लेवल है वो बरकरार रह सके। तो अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, अगर नहीं मिलते तो फिर मजबूरन हमें रेगुलर फ्यूल पर गुजारा करना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यार ये सबसे खूबसूरत पैच है मानसहरा और बालाकोट के दरमियान में जो आता है, ये वाला पैच सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ग्रीनरी और सबसे ज़्यादा पाइन ट्रीज़ देखने को मिलते हैं।
सो अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ पर आगे बालाकोट आ जाएगा इंशाल्लाह। और मैं बालाकोट में नहीं रुकूंगा क्योंकि ऑब्वियसली लंबा सफ़र है, तो कोशिश करूँगा कि जो स्टॉप है वो थोड़ा सा आगे जाकर लिया जाए। सो गाइस फाइनली मैं बालाकोट में पहुँच चुका हूँ और ये बालाकोट का मेन बाज़ार है जहाँ से आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, जैसा कि बैंक्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और खाने पीने के लिए हर चीज़ मौजूद है। फिर नेटवर्क यहाँ पर बेहतरीन चलता है, इंटरनेट हो या मोबाइल सिग्नल्स हों दोनों ही यहाँ पर चलते हैं। अभी तक राइड का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ मैं राइड को। और बस थोड़ा सा ये बाज़ार है तो स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है, जिसकी वजह से गर्मी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। बट स्टिल आई एम रियली एंजॉइंग इट क्योंकि नॉर्थ की राइड का अपना ही मज़ा है। ये अयूब ब्रिज है जो कि अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ और इस पर ऑफिशियली आप दरियाए कुनहार को क्रॉस करते हैं। और यहाँ से आगे अब दरियाए कुनहार तकरीबन ज़्यादातर हमारी लेफ़्ट साइड पर ही रहेगा। अभी मैंने पीछे एक छोटा सा स्टॉप लिया था जहाँ से मैंने गाड़ी को बाइक को रिफ़िल किया है, पेट्रोल इसका फुल कराया है दोबारा से, और साथ ही पानी पिया है ताकि थोड़ा सा एनर्जी जो है वो एनर्जी लेवल हाई हो जाए और थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट मिले। यार आज बहुत ज़्यादा गर्मी है वैसे, और एनर्जी बहुत लो हो गई है। उसकी वजह यह है कि नॉर्मली अभी जो मेरा इस वक्त एनर्जी का लेवल है, जो मैंने लास्ट टाइम ट्रिप किया था, ये एनर्जी का लेवल मेरा हुआ था बाबूसर टॉप क्रॉस करके। लेकिन अभी इतनी शदीद गर्मी है कि बालाकोट पहुँचते पहुँचते ही कम्प्लीटली एनर्जी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। बट उम्मीद है कि इंशाल्लाह साथ साथ जैसे जैसे आगे मुझे कोई मेडिकल स्टोर मिलता है तो मैं वो लूँगा, इलेक्ट्रोलाइट्स लूँगा, ताकि थोड़ा सा एनर्जी का बूस्ट जो है वो आ जाए। अच्छा, इस पॉइंट के बाद से हवा ठंडी होना शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ से आगे सही आप बेहतरीन किस्म के फॉरेस्ट में दाखिल हो जाते हैं और यहाँ से आगे जितना भी एरिया है वहाँ पर आपको बेतहाशा पाइन ट्रीज़ मिलते हैं। और अब जैसे ही बालाकोट क्रॉस करके आप थोड़ा सा हाइट गेन करते हैं तो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि यार आप नॉर्थ में आ गए हैं। उसकी दो रीज़न्स हैं, एक तो हवा थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर हवा का ठंडा होना शुरू हो जाता है। फिर दूसरा रीज़न ये है कि हवा बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। यहाँ पर हवा में डस्ट, आलूदगी, वो चीज़ें कम होती जाती हैं और आपको लगता है कि यार प्योरीफाइड किस्म की बिल्कुल फ्रेश एयर है। तो यस, ये चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। यार अभी 11:24 हो चुके हैं और अभी अभी सिर्फ बालाकोट क्रॉस हुआ है। तकरीबन 10:15 बजे मैं घर से निकला था, तो तकरीबन सवा घंटा हो गया मुझे राइड करते हुए। और आप यकीन करें कि सवा घंटे में ही जो एनर्जी है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये राइड बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है तो एनर्जी ख़त्म तो हो गई है, लेकिन मज़ा फिर भी आ रहा है और इन्जॉय कर रहा हूँ मैं इस राइड को सही तरीके से। अच्छा, अभी जो मेरी एवरेज स्पीड है वो है 22 किलोमीटर्स पर आवर की, जो कि एक्सपेक्टेडली काफ़ी स्लो है। लेकिन मसला ये है कि ये रोड्स भी काफ़ी डेंजरस हैं, तो यहाँ पर बंदा हाई स्पीड पर जा भी नहीं सकता और रश भी है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी स्पीड मेरी अच्छी मेंटेन हो ताकि जो है तो सफ़र ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गुजर सके। जो पहला स्टॉप प्रॉपर स्टॉप मैं करूँगा वो मेरा दिल चाह रहा है कि नारान क्रॉस करने के बाद कहीं जाकर करूँ। ये सारा एरिया जो है यहाँ मैं कहीं पर भी रुकना नहीं चाहता। तो थोड़ा सा अपनी स्पीड अच्छी मेंटेन करने के बाद जो मेरी स्पीड है वो 23 किलोमीटर्स पर आवर पर आ चुकी है। यार 1 किलोमीटर का ठीक ठाक डिफरेंस है। हालांकि मैंने बाइक अच्छा खासा थोड़ा सा स्विफ्ट तरीके से चलाना शुरू किया हुआ है और ये कह रहा है कि सिर्फ 1 किलोमीटर्स का डिफरेंस आया है कॉमन जो नॉर्मल जनरल जो मेरी एवरेज है पर आवर में उसमें। यहाँ पर क्योंकि लिखी हुई शो होती है इसमें कि मैं 1 घंटे में कितनी एवरेज के हिसाब से बाइक चला रहा हूँ, तो उस लिहाज से ये जो है एवरेज शो करता है। यार मेरा दिल चाह रहा है यहाँ रुक कर थोड़ा पानी पी लूँ। अगर करीब करीब पानी मिलता है तो 1-2 मिनट की ब्रेक लेते हैं और थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, क्योंकि अगर हाइड्रेशन अच्छे तरीके से हुई भी हो तो फिर बंदा तंग नहीं होता। यार पानी मिलेगा 1 गिलास? पानी 1 गिलास। यार अल्हम्दुलिल्लाह पानी पी लिया। अब थोड़ा सा एनर्जी लेवल जो है वापस ऊपर हुए हैं और एक और चीज़ के मौसम भी सेट हो रहा है। अब यहाँ से आगे गर्मी ख़त्म हो रही है, मज़े का मौसम हो रहा है, हवा चल रही है बड़ी तेज़ किस्म की। और वैसे बालाकोट में पूरी बॉडी मेरी सर से लेकर पाँव तक कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर पसीना ना आया हो, पूरी बॉडी पसीने में भीगी हुई थी। और अब जो है मौसम वापस सेट हो रहा है, अब मज़े का मौसम हो रहा है और अब राइड का मज़ा भी आ रहा है। यार ये जगह बेहद ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन उतनी ज़्यादा ख़तरनाक भी है। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखो तो इस वक्त ठीक ठाक गहरी खाई है
और बेहद बेहद ख़तरनाक किस्म की खाई है यहाँ पर। लेकिन ओबियसली इस रोड पर चलाते हुए बंदे को लगता है कि यार ब्यूटी और नेचर को एंजॉय किया जाए, करना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं बल्कि इसके साथ साथ ये जो एरिया है मुसलसल यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग भी होती रहती है, रोड पर पत्थर वगैरह आकर गिरते हैं पहाड़ों से। तो बस ये चीज़ों का साथ आप ख्याल रखें। और आप ये चेक करें नीचे ज़रा, बहुत बड़ी खाई है यार, बहुत ही गहरी खाई है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। अभी पीछे कुछ बच्चे मुझे नज़र आए जो यहाँ की मकामी जो लोकल फ्रूट्स हैं वो सेल कर रहे थे, और जिसमें शहतूत है, फिर उसके साथ आलू बखारे हैं और एप्रिकॉट्स हैं। वो सब यहाँ पर ये यहीं की लोकल सोर्स की हुई चीज़ें हैं जो कि ये बच्चे यहाँ पर सेल करने के लिए आते हैं, और यहीं आसपास के एरियाज से ये तोड़ कर ले आते हैं। लेकिन इनका एक फ़ायदा तो ये होता है कि ये बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, नो डाउट। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इनको खा लेने के बाद ऊपर से पानी पी लेते हैं तो फिर उसके फ़ौरन बाद आपका पेट ख़राब होता है। इसलिए अगर आप नॉर्थ की तरफ कभी भी विज़िट करते हैं और आपको रास्ते पे इस तरह की चीज़ें बच्चे सेल करते हुए नज़र आएँ तो ज़रूर ख़रीदें इनसे, धो कर खाएँ और खा लें अगर, तो उसके बाद एक चीज़ का ख़याल ज़रूर करें कि पानी मत पिएं उसके बाद, कम से कम 1 घंटे तक पानी ना पिएं, ताकि आपको फूड पॉइजनिंग या किसी भी किस्म का आपका पेट ख़राब ना हो। और सफ़र पर क्योंकि ओबियसली बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह की चीज़ें, तो आपके जितना भी टूर है, जितना भी आपका ट्रिप है वो अच्छा गुजरेगा। अदरवाइज़ ओबियसली अगर आपका पेट ख़राब हो गया तो फिर आपका पूरा ट्रिप जो है वो बजाय आप उसको एंजॉय करने के, वो आपके लिए एक वबाल होगा और मुसीबत बन जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा केयर करें और हर चीज़ एंजॉय करें, लेकिन उसके साथ जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको भी इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर जगह जगह पर आपको पुलिस की चेक पोस्ट्स वगैरह नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ पर डैम वगैरह का काम हो रहा है, यहाँ नीचे एक टनल बन रहा है, तो उसके लिए यहाँ जगह जगह पर पुलिस वगैरह तैनात हुई है। बाकी अभी रश ज़्यादा है थोड़ा सा, क्योंकि ओबियसली ईद के सीज़न के दिन हैं, तो जितने भी टूरिस्ट वगैरह होते हैं उनका रुख होता है नारान की तरफ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सारा रश जितना भी है ये सिर्फ नारान तक ही होगा। नारान के बाद हमें बड़ा मज़े का रोड मिलेगा और वहाँ पर रश वगैरह भी जो है वो नहीं होगा। यार ये चाचू अभी ड्राइव कर रहे हैं बाइक, लेकिन ये बहुत ही यानी कि बुरी ड्राइविंग कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ बाइक चला रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ बाइक चला रहे हैं। जैसे वो होते हैं ना 1 to 5 वाले बच्चे का बाइक चलाते हैं 19-20 साल के, ये चाचू बिल्कुल वैसे बाइक चला रहे हैं जो बिल्कुल मेरे सामने जा रहे हैं। बल्कि एक जगह पर तो ऐसे हुआ कि ये वहाँ से 1 वे में घुस गए और बड़ी स्पीड में और बड़ा तेज़ ये बाइक चला रहे हैं। ये आप देखें, प्रॉपर 1 to 5 है इनके पास और 1 to 5 के मज़े ले रहे हैं चाचू। यार तकरीबन मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ केवाई के करीब। यहाँ से नारान 63 किलोमीटर है, कागान सिर्फ 40 किलोमीटर है। यार अब मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया हूँ। जो गर्मी और जो टॉर्चर बालाकोट में था यहाँ पर नहीं है वो। और आप यकीन करें कि यहाँ पर अमेजिंग किस्म की ठंडी हवा चल रही है। इवन के जितना भी मुझे पसीना आया हुआ था वो सब सेट हो चुका है। ओबियसली बाइक राइड करते हुए बंदे को हवा शवा लगती रहती है, लेकिन बालाकोट से पहले और बालाकोट वाले एरिया में बाइक राइड करने के बावजूद भी हवा इतनी गर्म थी कि वो पसीने से लथपथ हो गया था मैं। बट अब आई एम टोटली कंफर्टेबल और अच्छा और मज़े का मौसम है और यहाँ पर अब मैं सही तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ अपनी राइड को। रश ज़्यादा है थोड़ा सा, ओबियसली आजकल सीज़न चल रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये रश जितना भी है ये सिर्फ नारान तक ही होगा। नारान से आगे थोड़ा सा सुकून हो जाएगा और नारान से आगे रश कम हो जाएगा। बस एक दुआ है अल्लाह से कि हमें ट्रैफिक जैम ना मिले, क्योंकि नारान वाली साइड पर और नारान से कुछ पहले जो है वो बुरे किस्म के गंदे वाले ट्रैफिक जैम्स होते हैं। तो बस ट्रैफिक जैम ना मिले तो बाकी इंशाल्लाह मसला नहीं है। 11:49 हो गए हैं। मैंने सोचा था कि मैं 12 बजे ब्रेक लूँगा, लेकिन अभी क्योंकि मैंने पानी पी लिया है पीछे एक जगह रुक कर, तो अभी देखते हैं अगर 12 बजे प्यास लगी हुई तो एक छोटी सी ब्रेक ले लेंगे। अदरवाइज़ जो है तो फिर हम आगे चले जाएंगे। अगर ज़रूरत ना हुई तो फिर हम आगे चले जाएंगे और मैं देखता हूँ कि फिर जो हम नेक्स्ट ब्रेक लेते हैं वो नारान क्रॉस करने के बाद ही आगे जाकर ही ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह। और मुझे ये भी उम्मीद है कि नारान के पास मौसम मज़ीद ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वैसे ही 3-4-5 डिग्री कम हो जाता है। यहाँ से हाइट है ठीक ठाक और फिर वहाँ पर ग्लेशियर वगैरह भी हैं, तो इसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर यहाँ से कम होता है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ पर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा टेम्परेचर। आगे जाकर अगर सर्दी होती है बाबूसर टॉप वाली साइड, तो उसके लिए मैंने अपने पास एक अदद जैकेट रख ली है, मतलब जैकेट वो गर्म वाली जैकेट वार्मर के तौर पर, और साथ ही साथ मैंने वो विंटर ग्लव्स भी रख लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी जूते तो पहने हुए ही हैं, अगर शदीद सर्दी हुई तो फिर रास्ते में से कहीं से देखकर एक गर्म वाली जुराबें मैं देख लूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी ज़रूरत मुझे महसूस होगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर एक ले लेंगे कहीं से।
अस्सलाम वालेकुम। यार एक सन ब्लॉक दे दें, सही है। और एक इलेक्ट्रोलाइट भी दे दें। नहीं, मुझे वो साशे दें। लेमन वाला फ्लेवर दे दें, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। कितने लीटर की? अच्छा, फिर ये 3 दे दें। 450। यार ये 2 बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं अगर आप कभी भी नॉर्थ में आते हैं और ख़ास तौर पर गर्मियों में आप आते हैं तो। एक तो सन ब्लॉक, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये लेने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे जो है काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। बाकी तो हाथों वगैरह पर ग्लव्स ही होते हैं, वो मसला इतना नहीं है, लेकिन मुंह पर और चेहरे पर कुछ चीज़ें लगी भी ज़रूरी होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ से ये रास्ता जाता है शोग्रान की तरफ। यहाँ से ये रास्ता शोग्रान की तरफ जाता है ऊपर वाला। और अब अच्छी बात ये कि शोग्रान तक का ऊपर जो रोड है, शोग्रान तक आपको जीप ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बेहतरीन कारपेटेड रोड बन चुका है, टारमेक वाला। तो अब आप किसी भी किस्म की गाड़ी पर, वो देखें आप सामने करोला जा रही है ऊपर, करोला हो, ऑल्टो हो, हर गाड़ी अब ऊपर तक टॉप तक जाती है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात हो गई अब, अल्हम्दुलिल्लाह। यार अभी पीछे मैंने एक छोटी सी ब्रेक ली है, 12:04 हो गए हैं। एक छोटी सी ब्रेक ली है जिसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स अपने लिए लिए हैं और साथ ही मैंने वो क्या कहते हैं उसको यार, सन क्रीम जो होती है सूरज से बचाने वाली, वो ली है ताकि ज़रा स्किन जलने से बच जाए। और ये बेसिकली इसलिए क्योंकि नॉर्थ की जो धूप है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ही तेज़ होती है, तो फ़ौरन स्किन को जला देती है। तो वहाँ पर ये होनी बहुत ज़रूरी है। नारान 61, कागान 38। अल्हम्दुलिल्लाह यार 1 किलोमीटर पर आवर में और इजाफा हो गया। अब मैं 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, विच इज़ नॉट दैट बैड, क्योंकि यहाँ पर रोड्स काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करना भी ठीक नहीं है। मानसेरा तो हाँ जी। यार ये रास्ता किधर जा रहा है? स्कर्दू ही जा रहा हूँ मैं भी। आप कहाँ से हैं? अच्छा अच्छा, सही है, थैंक यू। यार अभी पीछे एक मैंने चेक पोस्ट क्रॉस किया है। यहाँ से अगर आप कभी भी नॉर्थ की तरफ आते हैं तो ये आपको रोक कर ज़रूर आपसे तफ्तीश वगैरह करेंगे कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ तक जाना है वगैरह वगैरह। कभी कभी ये शनाख्ती कार्ड भी देख लेते हैं, आपका आईडी कार्ड देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे। सो इस दफ़ा इन्होंने नहीं देखा। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो तब इन्होंने शनाख्ती कार्ड जो है वो मुझसे मांगा था, बट इस दफ़ा नहीं मांगा। और जो जगह है पीछे, इसका नाम है पारस। ये अभी पारस हमने क्रॉस किया और पीछे मुझे लगता है कि जो टनल्स वगैरह डैम के लिए बनाई हुई थी ये वो वर्किंग हो चुकी हैं और उनमें से अब पानी जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं और उनमें से पानी भी आना शुरू हो चुका है। और यहाँ से आगे नॉर्थ के सही वाले व्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। लेफ़्ट साइड पर दरिया कुनहार है, राइट साइड पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक ठाक वर्टिकल हाइट है इनकी, और प्रॉपर एक नॉर्थ वाले जो नज़ारे हैं वो शुरू होते हैं। अब आगे एक पुल और आएगा जिससे हम दरिया कुनहार को क्रॉस करेंगे और दरिया कुनहार जो है वो हमारी राइट साइड पर आ जाएगा। 12:15 हो चुके हैं और मेरे बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो अभी मुझे 4.8 की ये शो कर रहा है। 4.8 की ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि 2 दिन पहले वो जो आपने व्लॉग देखा था उसमें हमने एक ऑफ रोड किया था और ऑफ रोड में ओबियसली डिफरेंट तरीके से बाइक ड्राइव होता है। तो ये वो तब का जो डेटा है उसको और अभी के डेटे को मिलाकर ये एवरेज शो कर रहा है। और अगर मैं इस वक्त एवरेज बताऊं तो मैं इस वक्त 25 किलोमीटर फ़ी आवर की स्पीड जो मैंने मेंटेन की है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इस वक्त मैंने मेंटेन की हुई है, जो कि थोड़ा सा स्लो है। आई नो कि ये काफ़ी स्लो स्पीड है। कम से कम मुझे 40-50 की स्पीड पर चलना चाहिए ताकि मैं टाइम से पहुंच सकूं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर इन रोड्स पर 40-50 वाली स्पीड मेंटेन करना मजाक नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है। इवन कि ये जो मेरी स्पीड है इस पर भी मैं बहुत ही मुश्किल से चल रहा हूँ, मतलब ये काफ़ी मुझे मुश्किल हो रही है और मैं अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स कर रहा हूँ मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन करने की। ऐसा नहीं है कि मेरी पूरी इस जो अभी तक मैंने सफ़र किया है इसमें स्पीड मेरी यही रही हो 25 वाली। कभी मेरी देखें आप 57-56 हो रही है, कभी मेरी ड्रॉप होकर 10 पर आ जाती है, कभी 70 पर चली जाती है। तो ये जो ट्रिप कंप्यूटर है ये ओवरऑल पूरे जो अभी तक राइड हुई है उसकी कैलकुलेशन करके मुझे एक एवरेज निकाल कर दे रहा है कि करंटली जो मेरा बाइक है 1 घंटे में इतने किलोमीटर्स कर रहा है। क्योंकि अगर कॉन्टीन्यूसली ये 57-58 की एवरेज हो, 59 से 64 की एवरेज कॉन्टीन्यूसली हो, फिर तो भाई मतलब ये पूरा ट्रिप बड़ी इजीली हो जाएगा। क्योंकि
हम बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे ऊपर। जल्दी इसलिए भी पहुंचना है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज ही के दिन मैं बाबूसर टॉप जो है उसको क्रॉस कर लूं ताकि आगे हमारे लिए आसान हो जाए। तो होप फॉर द बेस्ट और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ रुकना चाहता हूँ, एक छोटी सी टी ब्रेक देखता हूँ, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो यहाँ एक रुक कर टी ब्रेक लेते हैं और फिर जो है हम आगे चलते हैं। यार यहाँ से आप दरियाए कुनहार का नज़ारा ज़रा चेक करें, वो देखें नीचे, माशाल्लाह क्या बात है। यार रुकना तो था लेकिन छोड़ो नहीं रुकते, टाइम लग जाएगा और वक्त ही हमारे पास शॉर्ट है। ओके जी, ये दूसरा ब्रिज है, यहाँ से हम दरियाए कुनहार को वापस क्रॉस करेंगे। और यार सही नीला पानी है दरियाए कुनहार का इस वक्त और क्या ही खूबसूरत तरीन नज़ारे हैं। अच्छा, यहाँ की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर दरियाए कुनहार जो है वो तकरीबन लेवल पर आ जाता है, मतलब रोड के बिल्कुल इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। और यहाँ इस रोड पर पहुँचते ही आपको 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर में मज़ीद इंस्टेंटली ड्रॉप नज़र आएगा, जो कि आपको फील होता है। और यस, क्योंकि दरिया के साथ साथ ठंडी हवा चलती है। ये अगर आप देखें तो ये सामने से दरिया चल रहा है और सही ब्लू कलर का पानी हुआ हुआ है इस टाइम, ये देखें आप। और वैसे ये रोड उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है क्योंकि इस रोड पर लैंडस्लाइडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है आमतौर पर। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं जी फरीदाबाद में। अब यहाँ आगे 2-3 वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं, देखते हैं उनमें पानी कितना मिलता है। नॉर्मली इनमें अच्छा खासा पानी होता है और अब क्योंकि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो ही चुका है तो जो ग्लेशियर है वो पिघलना स्टार्ट हो गए होंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर जो आगे वाटर क्रॉसिंग आती है उसमें पानी भी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो देखते हैं कितना पानी हमें मिलता है। यार रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा रश है। यार 12:24 हो रहे हैं, 1 बजे इंशाल्लाह आगे जाकर एक शॉर्ट सी ब्रेक लूँगा मैं, जिसमें कुछ पानी नहीं पीऊँगा और अगर ज़रूरत हुई तो चाय भी पी लूँगा। यार वो चेक करें, माशाल्लाह सही ब्लू कलर का पानी है। लेकिन मैं यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नहीं रुक सकता क्योंकि अगर मैं यहाँ रुकूँगा तो फिर वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। 25 की एवरेज इस वक्त मैं हासिल कर रहा हूँ पर घंटे के हिसाब से, जो कि ठीक ही है, बुरी नहीं है। नहीं जी, पानी नहीं है, ये पहली वाटर क्रॉसिंग होती है और यहाँ पर अच्छा खासा पानी होता है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं है मतलब बहुत थोड़ा है, ना होने के बराबर। अच्छा जी, अभी 12:28 हो गए हैं। आधे घंटे के बाद मैं एक ब्रेक लूँगा जिसमें पानी वगैरह भी पीऊँगा, चाय की अगर ज़रूरत महसूस होती हुई तो चाय भी पी लूँगा। उससे ये होगा, एक तो हाइड्रेटेड रहूँगा, डिहाइड्रेशन का भी इशू नहीं होगा, और फिर दूसरी बात ये कि थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी साथ साथ होता रहेगा। लेकिन ये जो ब्रेक है ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट की लूँगा, इससे ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगाता, उसकी वजह के वक्त शॉर्ट है। एक हो चुका है, इरादा है कि इंशाल्लाह 4 सवा 4 तक मैं बाबूसर टॉप पर पहुंच जाऊं। कागान 19 किलोमीटर है जी, तकरीबन हाँ, बस वो जो नेक्स्ट ब्रेक होगी वो कागान पहुंच कर ही होगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा रोड जो है ब्रांड न्यू बन चुका है कागान से तकरीबन 19-20 किलोमीटर पीछे तक। हालांकि पहले ये रोड काफ़ी ख़राब हुआ करता था और अब जो है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू रोड बन चुका है और मज़ेदार रोड बना है। यार क्या बात है, माशाल्लाह। हालांकि पहले इस रोड पर सही ख्वारी हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ये 18 किलोमीटर है यहाँ से कागान, और बस वो वाला पिछला पैच बना है वही थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब था। ये यहाँ से आगे फिर वही पुराना रोड शुरू हो जाता है। यार मुझे लगता है थोड़ा मेरा लगेज जो है पीछे जो मैंने बांधा हुआ है वो लूज़ हो रहा है, एक बैग जो है वो लूज़ हो रहा है, तो थोड़ा सा रुक कर इसको ज़रा दोबारा से बांध लेते हैं, टाइट वगैरह कर लेते हैं, कोई साए वाली जगह ढूंढते हैं जहाँ पर साया मिले, तो फिर इसको थोड़ा सा टाइट करके बांधते हैं। ये चेक करें यार, देखा ना, अच्छा हो गया कि रुक गया हूँ क्योंकि बैग जो है वो लूज़ हो चुका था, मुकम्मल तौर पर लूज़ हो चुका था, तो ये अच्छा हुआ जो रुक लिया। ग्लव्स उतार लेते हैं, बाइक को स्विच ऑफ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए ये भी। अच्छा, एक नहीं दोनों ही लूज़ हुए हुए हैं यार ये, तो मुझे दोबारा से इनको बांधना पड़ेगा। ये स्ट्रैप्स मैंने ऑनलाइन मंगा ली थी जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत मज़े की चीज़ है ये। अच्छा, एक तो मैंने ये लूज़ कर ही ली है, हाँ, दूसरी को भी लूज़ करते हैं। और यहाँ तक तो ठीक नज़र आ रहा है मुझे, ये काफ़ी आगे हुई भी है, इसको यहाँ से लूज़ कर लेते हैं। अभी मेरा दिल चाह रहा है कि तीनों स्ट्रैप्स को एक ही जगह कर दूँ और बैग को भी एक ही साथ इसके लगा कर। ओए होए, ये कहाँ जा रहा है, ये मुश्किल काम है बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर जैकेट वगैरह पहनकर। यार मुझे लगता है इसको मैं उतार ही दूँ, ये जो है ना, इसके बग़ैर काम आसानी से होगा। हाँ, सुकून, ओहो यार, ये सुकून मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या ही मज़ेदार सुकून हुआ है अभी।
एक दिल कह रहा है इसको इसके ऊपर बांध दूँ, लेकिन ऊपर नहीं बांधा जा सकता, ये यहीं पर आएगा। सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक गिरा लगा लेते हैं ताकि ये कहीं भी ना जाए। बस एक काफ़ी है। और इस तरफ से भी एक लगा लेते हैं ताकि अगर ऊपर वाले बेल्ट खुल भी जाते हैं तो ये जो है इसको मजबूती से पकड़ कर रखे। अच्छा जी, पहले मैं स्ट्रैप्स को थोड़ा सा लंबा कर लूँ, लेंथ के लिए इनके साथ एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स जोड़ लेते हैं। यार मेरे 15 मिनट तो यहीं पर ज़ाया हो गए जो मैंने ब्रेक लेनी थी। अब देखता हूँ आगे रुका या ना रुका, क्योंकि असल जो मेरा ब्रेक लेने का टाइम था वो मेरे लगेज को बांधने में गुजर गया सारा। बजकर 28 मिनट पर मैं रुका हूँ और अब 12:48 हो रहे हैं। पूरे 20 मिनट लगे हैं मेरे इस लगेज को बांधने में। गैर मुतवक्के तौर पर भी आपको कुछ ऐसे काम रास्ते में निकल आते हैं कि जिन पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन चलो इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी ही होगी। और यार अब मैं आगे नारान में भी नहीं रुकता, बस पहले इरादा था नारान में रुकने का, लेकिन अब नारान में भी नहीं रुकता। अब शायद आगे जाके बाबूसर टॉप के पास कहीं। ओह माय गॉड यार, मैं लेट चल रहा हूँ। एक तो आज दिन का आगाज़ देर से किया, ऊपर से ये हालात हैं ट्रैफिक के। आपने देखा है अभी ये बंदे ने क्या किया, गाड़ी वाले ने। मतलब यहाँ पर कोई रूल्स वगैरह कोई कुछ नहीं है, बस आपने ख़ुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। और यहाँ थोड़ा सा रश है। ये मांडरी का बाज़ार है, वो फेमस पुल है जो गिर गया था। और अच्छा रश वैसे ही है, वो पुल के पास जगह थोड़ी सी ख़राब है तो वहाँ से ट्रैफिक का फ़्लो थोड़ा सा स्लो हुआ है। यार इस चश्मे का भी पानी जो है काफ़ी तेज़ हुआ है। ओबियसली अब ऊपर से ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं तो वो पानी जो है काफ़ी उसका फ़्लो तेज़ हुआ है। 12:50 हो गए हैं। और यार मेरे साथ आज जो है ना इस सफ़र में देर हो रही है। 1 बजे रुकने का सोचा था कि कुछ हल्का फुल्का खा लूँगा, लेकिन अब ये जो लगेज खुल गया, ये 20 मिनट यहाँ ज़ाया हो गए। तो अब अगर मैं 1 बजे रुकता हूँ तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। अब 1 बजे वाली ब्रेक भी कैंसिल हो गई। अब शायद 2 बजे रुकूँगा मैं, अब 2 बजे या 1:30 बजे के करीब रुकूँगा जहाँ भी हुआ इंशाअल्लाह। बस उम्मीद है कि दरमियान में कोई कटा ना खुल जाए कोई भी किसी किस्म का। अगर खुल गया तो फिर अल्लाह मालिक है। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा ऑफ रोड शुरू होता है। ऑफ रोड से मुराद ये कि रोड की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, जिसकी वजह से ऐसा वो ऑफ रोड वाला सीन लगता है, बट स्टिल ठीक है यार, मज़े का रोड है। हाँ, नारान में एक छोटा सा स्टॉप मैं लूँगा टैंक रीफ़िल करने के लिए, क्योंकि नारान में अच्छा फ्यूल मिल जाता है। तो यहाँ से मैं एक बार टैंक रीफ़िल करूँगा इसका, और कोशिश करूँगा कि अगर यहाँ से मुझे ऑक्टेन बूस्टर्स मिल जाएँ तो वो भी ले लूँगा। है तो वैसे चांस लग नहीं रहा मुझे मिलने का ऑक्टेन बूस्टर्स के, क्योंकि यहाँ मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अब यार गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं है जैसी कि बालाकोट और मानसहरा से निकलते हुए थी। मतलब जो मेरा इस सफ़र का आगाज़ था वो बहुत मुश्किल था यार, वो बहुत शदीद मुश्किल था। एक तो गर्मी की वजह से, ऊपर से तबीयत भी कुछ सेट नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर। बट स्टिल अभी क्योंकि निकलते ही मैंने मेडिसिन ले ली थी, तो अब जो है मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और उसके अलावा ये कि मौसम जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ नॉर्थ की तरफ, मौसम जो है वो काफ़ी मज़े का होता जा रहा है। अच्छा यार, लगेज खुलने की एक वजह ये भी थी कि मैंने वॉलेट उस बैग के अंदर रखा हुआ था, तो वो बार बार पीछे मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, तो उसके लिए मुझे बार बार वो ज़िप खोल के वॉलेट निकालना पड़ता था बैग की वजह से, जिसकी वजह से उसकी कम्प्लीटली पोजीशन ख़राब हो जाती थी। यार मुझे ये बोतल को एक बार फिर देखना पड़ेगा, ये मुझे लगता है कि निकल रही है शायद। मज़बूत है, सीम्स टाइट। तो उसकी वजह से वो जो बैग था वो उसकी जो सारी सेटिंग थी वो ख़राब हो गई, उस रोप के ऊपर जो सारी सेटिंग थी वो ख़राब हो गई, जिसकी वजह से वो लूज़ हो गया और गिरने लग गया। लेकिन अब मैंने वॉलेट निकाल के पॉकेट में ही रख लिया है, क्योंकि ओबियसली ये ज़रूरत तो आता ही है, तो बेहतर है कि ये पास ही हो ताकि बैग वगैरह बार बार ना खोलना पड़े। बड़ी बात है यार, मेरी स्पीड 26 किलोमीटर पर आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। 21 से 22 से शुरू हुई थी, 22 किलोमीटर फ़ी घंटा से, और अब 26 पे आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह।
विच मीन्स के थोड़ा सा मेरी स्पीड जो है वो इम्प्रूव हो रही है। यार एक छोटा सा मसला हो गया है, मुझे जल्दी में पता नहीं चला मेरे GoPro का जो रेजोल्यूशन था वो 4K पे था सेट हुआ हुआ, और मानसेरा से जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो वो 4K ही चल रहा था। आई डोंट नो कि कितनी मेमोरी खाई होगी उसने, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह मेमोरी मेरे पास बहुत है, मेमोरी का इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं नारान भी नहीं पहुंचा, और मेरे GoPro की ये जो ओज़मो है इसकी एक बैटरी ख़त्म हो गई, तो मैंने वो चार्ज पर लगा लिया दोबारा से और दूसरी इंस्टॉल कर ली है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ 3 बैटरीज़ होती हैं, तो आपका काम जो है वो रुकता नहीं है। अच्छा यार कुछ देर के लिए मैं रुका था, मैंने वो बैटरी वगैरह चेंज की, और अब यहाँ से कुछ गर्मी वगैरह दोबारा से शुरू हो गई है। मौसम जो है वो दोबारा से कुछ गर्म होता जा रहा है, और एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर स्पीड भी काफ़ी कम है बाइक की, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा हवा शवा इतनी अच्छी नहीं लग रही, और थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है। लेकिन जो एन्जॉयमेंट है उसका अपना ही लेवल है यार, मज़ा आ गया। क्या बात है, क्या खूबसूरत तरीन व्यूज़ हैं और क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर। यार वही हुआ जिसका डर था, दोबारा से लगेज लूज़ हो गया है यार, ये मसला थोड़ा सा ख़राब है। लेकिन इस दफ़ा मैं देसी जुगाड़ करूँगा, मैं इसको ऊपर बांध के और यहीं से इसे जो है ऐसे टाइट करूँगा। बस इस दफ़ा मैं इसको वो नहीं करता, दोबारा नहीं खोलता, जैसा है बस ऐसे ही रहेगा। यहाँ से इसको मैं जो है तो बस टाइट कर दूँगा, बस दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सेट है। अच्छा ये जो एरिया है यहाँ से आगे ज़रा ऑफ रोड वाला पैच शुरू होता है, तो ये एक मसला है। यहाँ से आगे थोड़ा सा ये छोटा सा पैच है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बट ये ऑफ रोड वाला एरिया है। लेकिन नज़र ऐसे आ रहा है कि इस पूरे रोड का जो है काम शाम लगा हुआ है और प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ हर वो सेक्शन जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती थी, पानी ज़्यादा आता था, उसको प्रॉपर तरीके से उसकी जो लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है उसको सील करके काम किया जा रहा है, ताकि दोबारा से रोड ख़राब ना हो। यार अब 2 बजे के करीब एक छोटा सा स्टॉप लूँगा पानी शानी पीने के लिए, और रास्ते में मैं दरमियान में कहीं भी नहीं रुकता। यार अनफॉर्चुनेटली मैं अपने टाइम से काफ़ी पीछे चल रहा हूँ। इस वक्त 1:55 हो गए हैं और अभी मैं नारान भी नहीं पहुँचा। कहीं ट्रैफिक की वजह से रुकना पड़ रहा है, कहीं रोड ख़राब है जिसकी वजह से स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहा, और हालांकि अभी तक मैंने पानी के लिए भी कोई स्टॉप नहीं लिया और ना ही कुछ खाने के लिए स्टॉप लिया है, बट स्टिल काफ़ी टाइम के हिसाब से काफ़ी पीछे चल रहा हूँ मैं। तो अच्छी बात ये हुई कि आप देखें अगर तो इस वक्त धूप ख़त्म हो चुकी है, सूरज बादलों के पीछे छुप चुका है, वो सामने वाले जो बादल हैं उनके पीछे सूरज छुप चुका है, जिसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो ये है कि राइड करने का मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है मौसम अच्छा होने की वजह से। लेकिन वही बात है कि टाइम के हिसाब से भी चलना है, ताकि आज ही दिन में बाबू सर टॉप क्रॉस हो जाए इंशाल्लाह खैरियत से। कोशिश तो यही है, बाकी अल्लाह की जो मर्ज़ी। और फिर एक और चीज़ भी है कि यार यहाँ पर आज पता नहीं क्या चक्कर है कि रोड पर लोग इतनी रफ़ ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ियों वाले इधर उधर से आ रहे हैं, सामने वाली ट्रैफिक भी की ये भी समझ नहीं आ रही, बड़ी अजीब सी और रफ़ किस्म की ड्राइविंग कर रहे हैं। रश भी बहुत ज़्यादा है, रश ज़्यादा होने की वजह से लोग और भी ज़्यादा पागल हुए हुए हैं, और गर्मी की वजह से लोग बिल्कुल ही पागल हुए हुए हैं। खैर ये तकरीबन मैं इस वक्त नारान पहुंच चुका हूँ। ये राइट साइड पर तो पहाड़ियाँ हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो ये सुखी किनारी डैम है, और यहाँ से आगे ये डैम वाला ही रास्ता शुरू हो जाता है, और मैं इस पर पहुँच चुका हूँ। लो जी वापस धूप आ गई, लेकिन मौसम अच्छा है, ठंडा मौसम है, मज़े का मौसम हो रहा है यहाँ। लास्ट तक मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा कोई गर्मी नहीं होगी। यार वो सामने से चेक करें, पानी की एक स्ट्रीम आ रही है, वो देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, और प्योर वाइट पानी है वो देखें आप ज़रा, अगर आपको नज़र आ रही हो तो। और ये वो सामने इसी स्ट्रीम से वो देखें जहाँ से शुरू हो रही है उसी के पीछे ग्लेशियर पड़ा है, तो वही ग्लेशियर के नीचे से ये सारी स्ट्रीम आ रही है। यहाँ पीछे लिखा, ओ यार माशाल्लाह, ये चेक करें आप ज़रा, ओहो हो क्या खूबसूरत तरीन नज़ारे हैं यार, ये चेक करें ज़रा आप, वो देखें सही ब्लू कलर का ग्रीन कलर का पानी हुआ है, सही ग्रीन पानी है वो देखें आप,
और क्या ही बात है यार, माशाअल्लाह। और ये अच्छा खासा बड़ा डैम है यार, ये ठीक ठाक बड़ा डैम है। इसमें पानी भी जो है ठीक ठाक ज़्यादा पानी है, ये देखें आप। और ये ठीक ठाक एरिया में पीछे और एरिया को भी कवर करता जा रहा है, मतलब वो वहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक पानी ही पानी है। और ये सही ग्रीन पानी है, फ्रेश, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चेक करें, यहाँ से आप चेक करें ज़रा, व्यू चेक करें यहाँ से। ऑब्वियसली व्यू है, लोग व्यू को एंजॉय कर रहे हैं सारे, क्योंकि यहाँ से डैम का सबसे ज़्यादा प्यारा व्यू बनता है। ये देखें आप यार, ये बहुत ज़्यादा बड़ा डैम है। और मैं आपको बताऊँ कि इसमें अब पानी ज़्यादा होता जा रहा है। अब यहाँ पर जो है ना, ये पानी की मिक़दार इसमें बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छा, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ थोड़ा कम है पानी, यहाँ पर अभी पानी जमा होता जा रहा है, लेकिन स्टिल पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर हो रहा है और पानी ज़्यादा होता जा रहा है। पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो इतना ज़्यादा पानी नहीं था, अभी ये और भी ज़्यादा इसका लेवल ऊपर होता जा रहा है। यार ऐसे लगता है कि ये जो नीचे वाली जगह है, ऐसा महसूस होता है कि ये जो सामने वाली जगह है ना, ये पानी के अंदर शायद डूब जाएगी, शायद ऐसा लगता है फ्यूचर में ये आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो ऊपर होता जा रहा है। देखें वो सामने भी कोई चीज़ थी, वो पानी में डूबी हुई है। नज़र आ रहा है कि शायद ये जगह भी जो है ना, ये सारा एरिया पानी में बाद में डूब जाएगा कुछ अर्से के बाद। यार ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर ये पानी इन्होंने जमा किया हुआ है। ये देखें आप, यहाँ से तकरीबन पानी जमा होना शुरू हो जाता है। इस मकाम पर जो है ना, पानी रुकना शुरू हो जाता है और यहाँ से पीछे जाकर दरिया का फ़्लो जो है वो ठीक नज़र आ रहा है। देखें आप, यहाँ तक दरिया का फ़्लो है और इससे आगे जो है ना, वो बस रुकता ही जा रहा है पानी और जमा हो ही जा रहा है। तो फाइनली जी तकरीबन नारान के करीब पहुँच चुका हूँ मैं, और 2:03 हो रहे हैं। 10 बजे मैं घर से निकला था और 11, 12, 1, 2 फिक्स 4 घंटे लगे हैं मेरे नारान तक पहुंचने के। तकरीबन इतना ही टाइम, मानसहरा से नारान तक तकरीबन 4 घंटे ही लगते हैं। ओह माय गॉड, रश तो यहाँ पर है। बस अल्लाह करे नारान में हमें ट्रैफिक जाम ना मिले और गंदा वाला रश ना हो। लेकिन आप ये चेक करें ज़रा। खैर ये बड़ा ग्लेशियर है, बहुत बड़ा ग्लेशियर है, और यहाँ से एक नीचे से पानी की स्ट्रीम्स निकल रही हैं, जिसकी वजह से लोग इसके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर रश होना बनता भी है। यार मुझे एक हैरत होती है यहाँ पर, और ख़ुदा की कुदरत देखें कि इस वक्त यहाँ भी नारान में भी तकरीबन टेम्परेचर है कोई 30 डिग्री से तो ऊपर ही है, 31-32 डिग्री ऐसे नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ग्लेशियर्स पिघलते नहीं हैं, पड़े रहते हैं और स्लोली पिघलते हैं। कैसी कुदरत है खुदा की। यहाँ पानी चेक करें यार, अब ये देखें ज़रा, ओह क्या बात है। और माय फेवरेट पाइन ट्रीज़, यहाँ से आगे जो पाइन ट्रीज़ के आपको जंगलात मिलते हैं, उनकी तो क्या ही बात है यार, देखने वाले होते हैं वो, खूबसूरत तरीन। अब ये काली मिट्टी ऐसा लगता है कि कोई इसमें कुछ मिनरल्स वगैरह हैं, कोई इस तरह की चीज़ है जिसकी वजह से इस मिट्टी का कलर जो है वो ब्लैक है। ये तो अब रिसर्च करने पर ही पता चलेगा, लेकिन कुछ तो डिफरेंट है यहाँ पर बाकी जगहों से पूरा। अच्छा यार ये भी बड़ी अजीब चीज़ है ना कि फ़र्स्ट टाइम मैं भी देख रहा हूँ कि काली मिट्टी में ग्रीन कलर के पौधे लगे हुए हैं। नॉर्मली मिट्टी का कलर ब्राउन होता है, तो यहाँ पर एक डिफरेंट ही कॉम्बिनेशन बन रहा है ग्रीन और ब्लैक का। क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं माशाल्लाह। अभी तक फ्यूल का एक बार भी नहीं गिरा अल्हम्दुलिल्लाह। बालाकोट से हमने कराया था टॉपअप, अब यहाँ नारान से एक बार फिर से मैं टॉपअप कराऊँगा इसमें फ़्यूल। जैसे ही नारान के करीब पहुँचता है बंदा, तो नारान वाली रश भी शुरू हो जाती है। ये अगर अब आप देखें तो ट्रैफिक जैम, नारान का रश वो नज़र आना शुरू हो गया। और यहाँ रश इस वजह से भी है मेरे ख्याल से कि आगे ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर में से गाड़ियों का जो वो होता है फ़्लो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से रश है। और फिर यहाँ पर ये लोग ये देखें वैसे ही जाते जाते पानी में रुक गए हैं, मतलब बग़ैर किसी रीज़न के। यार ये लोग बग़ैर किसी रीज़न के यहाँ पानी में रुके हुए हैं, बिल्कुल मतलब कोई वजह नहीं है और वैसे ही रुके हुए हैं। यार दिल तो बड़ा चाह रहा था कि यहाँ पर कुछ देर रुक कर पानी में मुंह हाथ धो लिया जाए। मसला ये है कि टाइम के हिसाब से मैं काफ़ी पीछे चल रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि यहाँ ना ही रुकूँ। तो 2:11 हो गए हैं और अभी भी मैं नारान से थोड़ा सा पीछे हूँ। 27 की एवरेज आ गई है मेरी, 22 से शुरू हुई थी और अब 27 पर 1 घंटे में 27 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से मैं चल रहा हूँ। फाइनली जी तकरीबन पूरे 4 घंटे में मैं पहुँच चुका हूँ। मैं घर से 10:15 बजे निकला था और अभी 12:15 हो रहे हैं। फ़िक्स 4 घंटे में मैं नारान पहुँचा हूँ। और वैसे नॉर्मली 4 ही घंटे लगते हैं, लेकिन
मसला ये है कि मैं ऑलरेडी अपने टाइम से लेट हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि जल्दी पहुँच जाऊँ, बट चलो ठीक है, ये टाइम भी सही है। यार ये चेक करें, ये मिट्टी के नीचे पूरा ग्लेशियर दबा हुआ है, ये देखें ज़रा, ये सारा मिट्टी मिट्टी भी नहीं है, खैर ये वो पाइन ट्रीज़ के जो तिनके वगैरह उनसे गिरते हैं वो हैं। और ये देखें आप, इसके नीचे पूरा ग्लेशियर है, बहुत बड़ा। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये काफ़ी ऊंचा था, काफ़ी हाइट पर था, अब ये पिघलना शुरू हुआ है आहिस्ता आहिस्ता। दिल तो मेरा बड़ा चाह रहा है कि यहाँ नारान में 20 मिनट की ब्रेक ली जाए, एक कप चाय पी लूँ या कोई पानी शानी पी लूँ या कोई ठंडा पी लूँ, ताकि ये पीछे करोला आ रही है और इस करोला वाले बंदे ने अपनी गाड़ी के ऊपर वो सिद्धू मूसे वाले का पूरा दरवाज़े पे उसकी पिक्चर लगाई हुई है। आपने अगर देखी हो तो ये पीछे शीशे में अगर आप देखें सिल्वर कलर की सिविक आ रही है। ओह वेलकम टू द 3000 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्पीड। अच्छा ये तो यूनिवर्सिटी का वो लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं नारान पहुंच चुका हूं और तकरीबन 4 घंटे में ये सफ़र तय हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से नारान पहुंच चुका हूं मैं। यार फाइनली तकरीबन 12:15 बजे के करीब मैं नारान पहुंच चुका हूं और इरादा नहीं था यहाँ पर रुकने का, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी और थक भी गया था, ऊपर से गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का रेस्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा बाइक भी कूल डाउन हो जाए और मैं भी पानी वगैरह पी लूँ। तो अभी मैं एक शॉप पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मुझे एक ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई है, वो मैं आपको भी आगे चलकर दिखाता हूँ। तो ये यहाँ की एक लोकल शॉप है जी, नारान बाज़ार में, और वैसे इनके पास ये समोसे पकोड़े और चिप्स वगैरह होते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं खाने लगा हूँ वो है ये उबले हुए अंडे होते हैं और इसके ऊपर इसको उसका पकोड़ा बनाया जाता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो चलें इसको ट्राई करते हैं। ये मैंने 2 ऑर्डर किए हैं और सरप्राइजिंगली इनकी प्राइस बहुत ही चीप है, ये 60 का एक है और 2 के बने 120 रुपीज़। फिर अभी ये खाना है, लेकिन उससे पहले मैंने एक गिलास पानी मंगाया है और इस पानी की ख़ास बात यह है कि ये यहाँ का लोकल चश्मों का पानी है और आप इसको देखें कितना साफ़ सुथरा पानी है और बेहद ठंडा। गिलास स्टील का है तो गिलास को हाथ लगाने से ही पता चल रहा है कि कितना ठंडा पानी है। और उससे भी मज़े की चीज़ कि यहाँ पर इसमें कोई भी बर्फ़ वगैरह नहीं डाली थी, ये बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश चश्मे का पानी है। चलें अभी इसे ट्राई करते हैं। ओके जनाब, तो खाना पानी और रेस्ट हो गया, चलो अब ओहो यार, आज बड़ा ही सुकून मिल गया है कोई रेस्ट करके। 10-15 मिनट रेस्ट किया है, 10-15 मिनट तो नहीं, तकरीबन आधे घंटे के करीब ही रेस्ट किया है। 2:15 पर मैं यहाँ पहुँचा था और अभी 2:48 हो रहे हैं, 2:48 हो रहे हैं। हाँ यार, अब मज़ा आया है ना, ठंडी ठंडी हवा लगी है ना जब, अब बेहतरीन हुआ है मौसम, क्या खूबसूरत नज़ारे और क्या खूबसूरत ठंडी हवा है, अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये व्यू आप चेक करें, क्या खूबसूरत व्यू है यार, माशाल्लाह। उस तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे बारिश भी हल्की हल्की आ रही है, तो बस रास्ते में बारिश ना हो। वैसे तो मेरे पास वो पड़ा हुआ है, रेन सूट पड़ा हुआ है पूरा मुकम्मल, लेकिन फिर भी बारिश ना ही हो तो बेहतर है। ओह यार, फ्यूल डालना था वो भूल ही गया हूँ मैं, ओहो निकल गया जहन से। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अभी तो हमारे पास तकरीबन ये फुल टैंक ही बता रहा है। तो वैसे भी हमने बालाकोट से रिफ़िल किया था, तो फ्यूल हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है अभी, तो आगे कोई भी पंप आएगा तो उससे इंशाल्लाह डाल देंगे। यार मुझे यहाँ से बाबूसर टॉप वाली साइड देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर मौसम शदीद ठंडा होगा, बादल होंगे और बस बारिश ना हो, बादलों की खैर है, मौसम खुश्क हो। सर्द का तो खैर है, चलो चल ही जाएगा, कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा, लेकिन बारिश ना हो बस। अब यहाँ से आगे पूरे रास्ते इसी तरह से ग्लेशियर्स आते रहेंगे, वाटर क्रॉसिंग्स आती रहेंगी, कभी रोड सही होगा कभी रोड ख़राब होगा, तो अब आगे पूरे रास्ते ये सब ही चलता रहेगा। यार ये रोड एक अरसे से बर्फ़ के नीचे दबा हुआ था और अभी अभी खुला है, ये देखें हर जगह सेम और गीला हुआ है ये रोड। अच्छा जी, यहाँ से चला 100 किलोमीटर है, बाबूसर टॉप 59 है, दैट मीन्स कि हमें थोड़ा सा स्पीड अच्छी रखनी होगी, क्योंकि 28 किलोमीटर की स्पीड से अगर हम गए तो 60 किलोमीटर, दैट मीन्स कि 2 घंटे लगेंगे बाबूसर टॉप तक, और 3 बज रहे हैं और 5 बजे हम बाबूसर टॉप पर होंगे, तो इसलिए हमें तकरीबन
3-4 तकरीबन 4:30 बजे तक हमें बाबूसर टॉप पर ताकि हम पहुंच जाएं। तो आगे तो वैसे भी स्पीड स्लो ही होगी क्योंकि आगे रोड ख़राब भी है काफ़ी सारा। जहाँ पर अच्छा रोड है वहाँ पर एटलीस्ट हम स्पीड को थोड़ा सा अच्छा मेंटेन कर लेते हैं। लो जी माशाल्लाह, एक और ग्लेशियर और एक और वाटर क्रॉसिंग। ये काफ़ी बड़ी है यार, ये वाटर क्रॉसिंग काफ़ी बड़ी है। मेरे हेलमेट पर इस वक्त फॉग जमा होना शुरू हो गई है। दैट मीन्स के मौसम इस वक्त ठीक ठाक ठंडा हो चुका है, टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो बहरहाल अल्लाह खैर करे। वो चेक करें यार माशाल्लाह, क्या खूबसूरत वाटरफॉल है। और इस वाटरफॉल के नीचे ग्लेशियर भी है। ये सारा, ये जो ब्राउन वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा ग्लेशियर पड़ा हुआ है मुकम्मल तौर पर, और इसके नीचे से भी पानी निकल कर आ रहा है। तो यहाँ आगे भी एक वाटर क्रॉसिंग है। और ये व्यूज़ चेक करें आप ज़रा, वो चेक करें माशाल्लाह, क्या खूबसूरत पहाड़ हैं और क्या खूबसूरत, जैसे कारपेट बिछा हुआ होता है ऐसे इसके ऊपर घास बिछी हुई है। और माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। ये चेक करें आप माशाल्लाह, ये देखें आप ज़रा, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और ऊपर और भी ड्रामेटिक सीन इस तरह से बन रहा है कि बादलों ने सूरज को छुपा लिया है। तो आधे पहाड़ों पर धूप है, आधे पहाड़ों पर प्रॉपर साया है। एक खूबसूरत तरीन मंज़र पेश कर रहा है। और ये सामने आप पहाड़ देखें ज़रा। अभी आगे तो बड़ी खूबसूरत वैली आने वाली है जो कि है गीटी दास। गीटी दास इस पूरे एरिया में एक बहुत ही खूबसूरत नहायत उम्दा किस्म की जगह है। और सामने पहाड़ी चेक करें, इस तरफ आप ये चेक करें माशाअल्लाह। 8:00 हो चुके हैं और थोड़ा सा स्पीड जो है वो मैं अभी फास्ट करता हूँ ताकि 5 से पहले हम ऊपर पहुँच जाएं। यार अब टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा होना शुरू हो गया और मुझे बाकायदा तौर पर महसूस हो रहा है कि हवा ठीक ठाक ठंडी है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आगे ऊपर टॉप पर चलकर मुझे विंटर जैकेट भी निकालनी पड़ेगी और विंटर ग्लव्स भी निकालने पड़ेंगे क्योंकि यहीं से शदीद ठंडी हवाएं शुरू हो गई हैं। तो हम ऑफिशियली बाटाकुंडी में पहुंच गए हैं और अब कहीं माइलस्टोन आए तो देखूं यहाँ से आगे डिस्टेंस कितना है बाबूसर का। अच्छा, बाटाकुंडी में काफ़ी सारे होटल्स वगैरह हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। लेकिन एक मसला है कि यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते, ना ही नेटवर्क आता है और ना ही इंटरनेट चलता है। अच्छा, इन पहाड़ों में एक चीज़ ये भी है कि दोपहर के टाइम ही ऐसा लगता है जैसे शाम हो गई है। अभी आप देखें तो 3:15 हो रहे हैं। नॉर्मली इस टाइम पर ठीक ठाक गर्मी होती है और सही किस्म की रोशनी होती है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे शाम होने वाली है। और मेरे हेलमेट पर इस वक्त पानी का एक कतरा आकर गिरा है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं ये पानी कहाँ से आया है। बहरहाल पानी आया है तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा यार, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। अभी अगर आप देखें तो धूप थी थोड़ी देर पहले और अभी बादल जमा होना शुरू हो गए हैं। और नॉर्मली इस तरह के थोड़े थोड़े बादल, पार्शली जो बादल आते हैं तो बंदा कहता है कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये अभी बादल जमा हुए हैं लेकिन कुछ ही देर में ये ख़त्म भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के बादल थोड़े से डिफरेंट हैं। इस तरह के बादल जमा होने का मतलब ये है कि उम्दा वाली बारिश और शदीद ठंडा मौसम होने वाला है यहाँ पर। तो खैर हमने यहाँ रुकना तो नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये सीन होता है। लेकिन आप ये चेक करें, व्यूज़ चेक करें, यहाँ पर टोटल आपको नेचर जो है ना सही तरीके से मिलती है। चिलास 88 है और बाबूसर टॉप 47 है। लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ से अब बाबूसर टॉप तक का जो रास्ता है वो तकरीबन ऐसा ही है, साफ़ सुथरा रोड है, तो इंशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। माशाल्लाह यार, वो चेक करें, पहाड़ ठीक ठाक, ऊंचाई देखें पहाड़ की और उस पर बर्फ़ पड़ी हुई देखें, क्या खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये सही बड़ी वाली वाटर क्रॉसिंग है। हालांकि यहाँ करीब करीब कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन यहाँ ऊपर से जो पानी आ रहा है मुझे लगता है ये किसी बड़े ग्लेशियर से आ रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ से जो है ये चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और ये चढ़ाइयाँ सीधी हमें लेकर जाएंगी बाबूसर टॉप की तरफ। मतलब अब हम समझें आपके हमने हाइट गेन करना शुरू कर दी है और यहाँ से आगे बाबूसर टॉप तक तकरीबन मुसलसल चढ़ाइयाँ ही हैं। ओह माय गॉड, माशाल्लाह, ये चेक करें ना यार, इसको कहते हैं ना खूबसूरत तरीन नज़ारे। यार हमेशा जब भी आप नॉर्थ के ट्रिप पे निकलते हैं, ये नज़ारे पूरी पीछे एक्सर्शन जितनी भी आप करते हैं, उसके बाद जैसे ही आपके सामने ये वाली व्यू, ये वाला व्यू और ये वाली ब्यूटीफुल किस्म की सीनरी सामने आती है, आप यकीन करें कि पूरे ट्रिप के पैसे पूरे हो जाते हैं। और अभी तो सब्र करें, अभी तो जो आगे व्यूज़ आएंगे वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि जो गीटी दास वाला इलाका है
अमेजिंग यार, वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत है यार। क्या बात है, सुजुकी ऑल्टो भी यहाँ तक आई हुई हैं। ये देखें आप, सुजुकी ऑल्टो, मैंने इतनी ऑल्टोज़ देख ली हैं रास्ते में। और देखते हैं ऊपर बाबूसर टॉप पर हमें ऑल्टो मिलती है या नहीं मिलती। यार ये सामने क्या चीज़ है, ये बकरी है या गधा है? बकरी है यार, माशाल्लाह। क्या दूर से ऐसा लग रही थी जैसे गधा खड़ा होता है। ये चेक करें यार, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं माशाल्लाह। ये देखें, ये चेक करें आप ज़रा। और नारान तक रोड थोड़ा सा तंग करता है। नारान से पीछे वो कागान से लेकर कागान से आगे भी है थोड़ा सा पैच ख़राब, और कागान से पहले भी थोड़ा सा पैच ख़राब है। वो रोड थोड़ा सा तंग करता है बंदे को, लेकिन जो ही आप नारान क्रॉस करते हैं ना, यकीन करें आपका सारा मूड सेट हो जाता है। ये चेक करें ना ज़रा, माशाल्लाह। अच्छा यार, जो मैंने नारान में स्टे किया था, ये जो अभी मैंने 20 मिनट की ब्रेक ली थी और मैंने वहाँ पर हल्का फुल्का खाना खाया था, तो उससे बड़ा फ़ायदा हो गया है। अब एनर्जी भी थोड़ी सी अच्छी हो गई है। पहले तो बिल्कुल ही एनर्जी डाउन हो गई थी, और क्योंकि पानी पी लिया है तो अब डिहाइड्रेशन भी नहीं है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फ़ैसला बहुत अच्छा था, नारान में रुकने का फ़ैसला बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर मुझे शाम तक भी कुछ खाने को नहीं मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पानी भी पी लिया और प्रोटीन भी अच्छी खासी ले ली है, तो अब इंशाल्लाह हमें मसला नहीं है। अभी उस तरह से प्रॉपर लश ग्रीन नहीं हुआ, लेकिन ग्रीनरी स्टार्ट होना शुरू हो गई है यहाँ पर। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जितना भी सब्ज़ा है यार, उसका कलर बिल्कुल ही डिफरेंट है, सही प्योर ग्रीन किस्म का है, और मज़ा आता है देखकर। अभी भी आप देखें अगर, तो उस तरह से बड़ा नहीं है यहाँ पर ग्रास वगैरह, घास उतनी बड़ी नहीं हुई, लेकिन हल्की हल्की आ रही है और प्रॉपर पता चल रहा है कि ग्रीन होना शुरू हो गए हैं। और ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों पर कारपेट बिछी हुई होती है। और मैं सोच रहा हूँ इस बाइक के ऊपर एक एक्सटेंडेड विंड स्क्रीन लगा लूँ, क्योंकि जब हाई स्पीड पर बाइक चलता है तो जो एयर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है और ठीक ठाक झटके लग रहे होते हैं। तो मेरा दिल चाह रहा है कि इसके ऊपर छोटी सी एक विंड स्क्रीन और हो जाए, या इसी के साथ इसी को हटा के रिप्लेस करके एक्सटेंडेड विंड स्क्रीन हो जाए, ताकि हाई स्पीड पर भी एयर का फ़्लो जो है वो इतना ज़्यादा तेज़, और हवा के जो वो दबाव होता है, हवा का प्रेशर जो होता है वो इतना ज़्यादा ना हो। तो लेट्स सी यार, ये चेक करें, ये है ना प्रॉपर गीटी दास के मैदान, माशाल्लाह क्या खूबसूरत जगह है यार। ये चेक करें, प्योर ब्लू स्काई, सही ब्लू स्काई है यहाँ पर, सही आसमान का रंग। अगर आपने नीला रंग देखना है तो आप यहाँ पर आ जाएं, खूबसूरत। और यहाँ से कुछ है ना, मौसम मुझे ख़राब हुआ हुआ भी नज़र आ रहा है, बहरहाल अल्लाह खैर करे। 39 है जी यहाँ से मज़ीद बाबूसर टॉप। जलखट 11 किलोमीटर था, और बाबूसर टॉप इस बोर्ड पर, यहाँ पीछे एक बोर्ड था उस पर लिखा हुआ था 40 किलोमीटर। हालांकि पीछे वाले बोर्ड पर बाबूसर टॉप जो था वो 39 हो गया था। अच्छा, अब ये जो बाकी का 40 किलोमीटर है तकरीबन, ये मुसलसल अब चढ़ाई ही है बाबूसर टॉप तक। बीच में ऐसे छोटे मोटे ख़राब पैचेस भी आते हैं, छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग्स भी आती हैं, लेकिन ओवरऑल जो रोड की कंडीशन है वो बहुत ही मज़े की है यार। बड़ा दिल चाह रहा है कि रुक कर एक कप चाय हो जाए, तो चाय से एनर्जी जो है ना वो वापस आ जाएगी। लेकिन मसला ये है कि वक्त शॉर्ट है। यार 3:34 हो गए हैं। गर्मी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अब बिल्कुल बेहतरीन महसूस हो रहा है। और सूरज जो है वो भी कुछ बादलों के पीछे और कुछ पहाड़ों के पीछे छुप चुका है। लेकिन अब हल्की हल्की भूख लगी हुई है, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक। यार गीटी दास का जितना भी एरिया है, इसमें एक बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। वाइट पत्थर, ब्राउन कलर की मट्टी और ग्रीनरी, और साथ ही ब्लू कलर का पानी। तो यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनता है। अभी सूरज भी बिल्कुल छुपा हुआ है, मज़े का मौसम है, और रोड तो कमाल का है यार, क्या बात है। इस वक्त जो स्पीड में मेंटेन कर रहा हूँ वो 80 से 90 वाली है, तो अगर यही स्पीड आगे तक रही तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा और हम काफ़ी जल्दी पहुँचेंगे। 3:42 हो चुके हैं, और बाइक के अकॉर्डिंगली जो स्पीड इस वक्त मैं मेंटेन कर रहा हूँ वो 29 किलोमीटर फ़ी घंटा की है, जो कि काफ़ी अच्छी है यार, नॉट बैड। ओके जी, फाइनली अब हम ऑफिशियली बाबूसर टॉप की चढ़ाइयाँ जो हैं अब वो चढ़ने लगे हैं। लुलसर लेक यहाँ से 9 किलोमीटर है, और बाबूसर होगा कोई, मैं बोर्ड पर देख नहीं सका, लेकिन मैक्सिमम यही होगा 28 से 30 किलोमीटर। अच्छा यार, ये सामने नीचे सारा पानी जमा हुआ है, ये आप देखें, अगर घास लगी हुई है, लेकिन असल में ये सारे का सारा जो है ना ये पानी जमा हुआ है। और इस तरफ ऊपर पहाड़ के ऊपर काफ़ी सारी जगहों पर ग्लेशियर पड़ा हुआ है, छोटी छोटी जगहों पर ऐसे ग्लेशियर है जिससे ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो हैं निकल कर वो आ रही हैं। और सही लश ग्रीन, मतलब
बेहतरीन किस्म का लश ग्रीन हुआ हुआ है ये सारा, आप देखें अगर। यार वो ऊपर बाबूसर टॉप मुझे दिख रहा है, वहाँ पर है कहीं, और ऐसा लग रहा है कि ऊपर बादल जो है ना वो बरस रहे हैं इस वक्त। ये है जी बैसल की मेडोज़, और क्या ही खूबसूरत है यार। ये अभी सही ग्रीनरी यहाँ पर हो रही है। यार मेरा दिल चाह रहा है कि यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप ले लूँ, थोड़ा चाय पी लूँ और फिर आगे चलते हैं। यार यहाँ पर जो रश का आलम है, इसे देखकर मुझे लगता तो नहीं है कि चाय जल्दी मिलेगी। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है। छोड़ो यार, नहीं रुकते यहाँ पर। इरादा तो है चाय का, लेकिन आगे कहीं देखते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा शदीद रश है। यार पीछे रुकने का इरादा था मेरा, लेकिन इतनी ज़्यादा रश थी, इतनी ज़्यादा रश थी कि हालात देखकर ऐसा लगता था कि 20 मिनट में तो यहाँ चाय नहीं मिलेगी। वक्त को कीमती समझते हुए यहाँ स्टॉप नहीं किया, और आगे देखते हैं कोई अगर खाली सा रेस्टोरेंट मिला तो वहाँ पर रुकते हैं और चाय एक कप पीते हैं। यार ये खाली लग रहा है, यहाँ ऐसा लगता है जल्दी चाय मिल जाएगी। यार वैसे तो पार्किंग ये है, लेकिन सामने भी बाइक जा तो सकती है क्योंकि सामान वगैरह भी है बाइक पर, तो यहाँ मैं इसे पार्क करना नहीं चाहता। चलें, ये बंदा आ रहा है, इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? यार ये बाइक मैं वो उधर ले जाऊँ? हाँ ये सामने। हाँ बस चाय शाय पीनी है और ले जाऊँ। अच्छा सही है, मज़ा ही आ गया यार आज की राइड का, क्या बात है। थोड़ा सा ऑफ रोड की वजह से और गर्मी की वजह से स्टार्ट में थोड़ा सा थकावट ज़्यादा हुई है, लेकिन उसके बाद तो क्या ही खूबसूरत मज़े आए हैं यार। ये आप चेक करो ज़रा, सामने जो व्यू है, पूरा पैनोरामिक व्यू आपको मिलता है 360 पहाड़ियों का। ये चेक करो ज़रा, माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं यार। चलो जल्दी से ये भाई साहब को चाय का बताते हैं और चाय पी के निकलते हैं फिर आगे। अच्छा यार, इरादा तो नहीं था रुकने का, लेकिन अब रुक गया हूँ तो मैंने चाय और खाना भी मंगा लिया है। मेरे चेहरे को देखकर आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये मैंने वो सन क्रीम लगाई हुई है, सन ब्लॉक लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर शदीद किस्म की धूप है, शदीद से भी तेज़ धूप है, तो फ़ौरन आपकी स्किन जल जाती है। और यार मसला काले होने का भी नहीं है, मसला ये है कि फिर बाद में जो है ना, ये स्किन के ऊपर से वो उतरते हैं, जो डेड स्किन होती है वो उतरना शुरू हो जाती है। तो कोई हफ्ता 10 दिन आपके उस प्रोसेस में लग जाते हैं, जो कि काफ़ी पेनफुल होता है। तो उससे बचने के लिए ये जो है हुलिया बनाया हुआ है मैंने अपना। अच्छा खाने में मेरे पास इस वक्त दाल माश आ चुकी है, रोटियां, और इसी तरह से मैंने चाय मंगाई है। तो जल्दी से खाना खाते हैं, आपको भी मैं दिखाता हूँ और फिर आगे चलते हैं। ये हमारा आज का लंच है जी, और खैर अब ये लंच और डिनर का मिक्सचर ही होगा, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 3:45 बज रहे हैं और बस भूख शदीद थी तो खाना भी साथ ही मैंने मंगवा लिया, और ये हमारी चाय भी आ चुकी है। तो चलें खाना खाते हैं और फिर चलते हैं आगे। एक और चीज़ कि जो पिछला रेस्टोरेंट था, शायद मून रेस्टोरेंट था उसका नाम, जहाँ मैं अपनी रुकने के लिए गया भी था, वहाँ इतना शदीद रश था कि मतलब नहीं हो पाया यार मुझसे वहाँ पर रुकने का, बहुत ज़्यादा रश था। तो फिर थोड़ा सा ही आगे आया हूँ, ये एक और रेस्टोरेंट है, बहुत ही कमाल की लोकेशन पर है, और व्यूज़ यहाँ से अमेजिंग किस्म के हैं, और खाना भी बहुत अच्छा है, मतलब वेल प्रेजेंटेबल किस्म का खाना है, और इंस्टेंटली इन्होंने ला कर दिया है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो चलें खाना खाते हैं और फिर आगे चलते हैं। ना सिर्फ खाना बहुत अच्छा है, यहाँ पे बैठ के आपको जो व्यूज़ मिलेंगे ना, कमाल के मिलेंगे यार। उससे भी मज़े की बात यह कि क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं है। नॉर्थ में बंदा आता है थोड़ा सा पीसफुल इन्वायरमेंट को एंजॉय करने के लिए, सुकून के लिए, तो ये मैं रिकमेंड करूँगा आपको ये वाला रेस्टोरेंट। अमेजिंग किस्म का माहौल है, खाना बहुत अच्छा है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, और सर्विस भी बहुत ही क्विक है। तो नाम मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ इनका, कि इनके रेस्टोरेंट का नाम क्या, वो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। और चलें आप खाना खाते हैं और फिर आगे चलते हैं। यार 4:30 हो गए हैं और खाना वगैरह हो गया है। खाना अमेजिंग था, बहुत ही मज़े का था, और खाने से भी ज़्यादा ये आप व्यू चेक करें ज़रा, ये देखें, खूबसूरत तरीन व्यू। और यार सबसे मेन चीज़ के बिल्कुल भी रश नहीं है यहाँ पर, ये देखें। और इनका अभी बेसिकली नया सेटअप है, कोई 1 महीना हुआ है, ये कह रहे हैं कि अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। स्क्रीन पर आप इनका बोर्ड वगैरह भी देख सकते हैं, अगर आप यहाँ आना चाहें तो मज़ा आएगा आपको। खाना भी बहुत अच्छा है, व्यूज़ बहुत अमेजिंग है, सर्विस बहुत मज़े की है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना वगैरह खा लिया है यार। ये आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा स्टॉप हो गया है, बट चलो अच्छा हो गया है। एनर्जी बिल्कुल 100% हो गई है। और चलें अब चलते हैं इंशाल्लाह। सामान वगैरह मैंने पैक कर दिया सारा। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वो रेन कवर भी लगा लिया कि अगर आगे बारिश हुई तो बचत हो जाएगी हमारे पास। यार एक कोई बड़े साइज़ का शॉपर मिल जाएगा इसके ऊपर वैसा लगाने के लिए? बस आज ही आ रही है डिमांड हमारे पास भी। ओके अभी यार हमने भी वही बताया कि अभी मेन्यू भी नहीं आया हमारा, चलें। बस आज ही पहुंच रहा है। ओके ओके। यार चाय पीने के बाद जो एनर्जी का लेवल हाई होता है ना, यकीन करें कि वो किसी भी और चीज़ से नहीं हो सकता। या चाय या फिर कॉफ़ी। इस वक्त मुझे मज़ेदार किस्म की चाय मिली है और अब जो है ना एनर्जी का लेवल मज़े का हो गया है। और अब जो एनर्जी आई है ना यार, अब मज़ा आएगा। और साथ ही साथ मौसम बहुत अच्छा हो गया है। धूप तकरीबन जा चुकी है, व्यूज़ अमेजिंग किस्म के हो चुके हैं। और अब मैं जा रहा हूँ बाबूसर टॉप की तरफ। यहाँ से बाबूसर टॉप कोई 20 किलोमीटर से कम है, तो रफली हमें आधा घंटा भी नहीं लगेगा इंशाल्लाह और हम बाबूसर टॉप होंगे। और बाबूसर टॉप से नीचे चिलास 59 किलोमीटर्स है और चिलास तक चिलास वाला रास्ता थोड़ा सा मज़ीद गर्म है, वहाँ पर फिर से गर्मी शुरू हो जाएगी। तो चलो देखते हैं क्या होता है। बाबूसर टॉप वाली साइड पर तो शदीद सर्दी होगी और हालात देखकर लग रहा है कि वहाँ पर बारिश वगैरह ना हो। बारिश ना हो तो बस फिर सब सेट है। सर्दी का तो चलो कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर बंदा बर्दाश्त कर ही लेता है, लेकिन अगर बारिश हुई तो फिर काम ख़राब होगा। लो जी, लुलुसर लेक आ गई है और यहाँ पर यार दिल तो मेरा चाह रहा है थोड़ी देर रुकूं, लेकिन रुक नहीं सकता। उसकी वजह के वक्त शॉर्ट है, अब ऊपर जल्दी जल्दी बाबूसर टॉप क्रॉस करना है। 17 किलोमीटर्स है यहाँ से बाबूसर टॉप। लेकिन लुलुसर लेक के भी यार क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। ये चेक करें आप ज़रा, माशाल्लाह, ये देखें क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। ये देखें, ओहो हो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर थोड़ा सा रोड भी ख़राब है। यहाँ पर उतना अच्छा रोड नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ही पैच है, एक छोटा सा पैच है। ये गुजर जाने के बाद रोड फिर से बहुत अच्छा हो जाता है। होप फॉर द बेस्ट और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम खैरियत से पहुंच जाएंगे। अभी एक सीन तो ये है कि अगर मैं स्कर्दू सीधा जाता हूँ तो फिर मुझे स्कर्दू वाला पूरा एरिया रात में करना पड़ेगा, जो कि काइंड ऑफ थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। क्योंकि डेंजरस इन अ सेंस के रोड बहुत अच्छा है। यस, लैंड स्लाइडिंग वगैरह कभी कभार होती है, लेकिन डेंजरस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने स्कर्दू वाला एरिया इससे पहले कभी भी नहीं किया हुआ। तो जो न्यूब है उसके लिए हमेशा वो रोड जो आपने पहले कभी नहीं देखा हुआ होता, वो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आपको दिन में करना चाहिए ताकि आपको बेहतर तरीके से विजिबिलिटी आपकी अच्छी हो। और रात को ऑब्वियसली इस तरह का रोड करना भी नहीं चाहिए। अगर मैं मगरिब से पहले पहले JSR पहुंच गया तो जगलोट स्कर्दू रोड जो है वहाँ पहुंच गया, फिर तो मैं कोशिश करूँगा कि स्कर्दू के लिए निकल जाऊँ। लेकिन अगर मगरिब मुझे उससे पहले जगलोट के आसपास कहीं हो गई तो फिर मैं आगे जाने से गुरेज़ करूँगा और फिर वहीं कहीं जगलोट के आसपास रुक जाएंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह खैरियत होगी। तो अच्छे की उम्मीद रखते हुए हम निकल रहे हैं। यार माशाल्लाह, ये चेक करें आप, क्या खूबसूरत ग्रीन वो है, घास है, ब्लू कलर का पानी है, सही ग्रीन पानी है और मज़े के और ख़ूबसूरत नज़ारे हैं यार। ये देखें आप। और अब ठीक ठाक सर्दी हो रही है। अच्छा, यहाँ पर अब ठीक ठाक मौसम ठंडा हो चुका है और मेरे ख़याल से यहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर 20 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर होगा, 20 के आसपास होगा, 20-21 ऐसे फ़ील हो रहा है। ये ठीक ठाक यहाँ पर मौसम ठंडा है इस टाइम। अच्छा यार, अभी तक बाइक बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और मैंने एक चीज़ नोट की है। जो भी आप में से MT450 यूज़ कर रहा है, शायद वो लोगों ने ये चीज़ नोट की हो कि इस बाइक की साउंड्स जो हैं वो चेंज होती हैं। वो इस तरह से कि जब आप इस बाइक को उस पर छोड़ते हैं, क्या कहते हैं, आइडलिंग पर रखते हैं, तो उस वक्त इसकी कोई डिफरेंट आवाज़ होती है। मतलब आइडल पर इसकी कोई डिफरेंट आवाज़ होती है। जब आप इसको स्टैटिक पोजीशन से चलाते हैं तब इसकी आवाज़ डिफरेंट होती है और जब आप गियर चेंज करते हैं तब इसकी साउंड डिफरेंट होती है। तो मतलब प्योरली मल्टीपल साउंड्स इसमें से आपको देखने को मिलती हैं, जो कि काफ़ी इंजॉयबल सा। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी है कि आवाज़ इस बाइक की थोड़ी सी तेज़ है। मतलब नॉर्मली अगर आप इसको एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक्स के साथ कंपेयर करें तो उनकी आवाज़ काफ़ी स्मूथ होती है। इसकी भी है, लेकिन इसकी थोड़ी सी लाउड है। तो एक वो जो ग्राउल होता है वो आपको फ़ील होता है कि कोई चीज़ आ रही है, लेकिन उसके बावजूद ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपनी आवाज़ों को चेंज करता है, हर गियर में इसकी साउंड चेंज होती है। वो चीज़ बड़ी अमेजिंग है यार। वो आपको
बोर नहीं होने देती और आप इस बाइक को राइड करते हुए एंजॉय करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और जब आप इसको लो रेव करते हैं, बिल्कुल लो रेव करते हैं, तो इसकी जो साउंड है उसमें ग्राउल बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऐसे जैसे गुरार होता है ये, उस तरह की आवाज़ है। लेकिन जैसे ही आप इसको हाई रेव करते हैं तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हाई रेव पर इसकी आवाज़ थोड़ी कम हो जाती है और स्मूथ हो जाती है, उसमें से बेस कम हो जाती है, तो ये मज़े की चीज़ है। तो बिल्कुल भी सर में दर्द नहीं होता और ओवरऑल बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस है इसके साथ अभी तक मेरा। यहाँ पहुँचने के बाद इसका एक फ्यूल सेल गिरा है अभी। ये मैंने बालाकोट से रिफ़िल कराया था, इसको टॉप अप कराया था, और अभी लुलुसर लेक पर पहुँचकर इसका एक सेल गिरा है। क्या खूबसूरत हवा है, वाह 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 वाह, क्या ताज़ी हवा है, बिल्कुल ताज़ा हवा यहाँ पर, ऐसे जैसे सही हवा फ़िल्टर होकर आ रही है, ऑक्सीजन से भरी हुई। यार आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि इस ट्रिप में, मतलब ये मेरी ज़िंदगी का वाहिद ट्रिप है जिसमें मैंने एक ही दिन में एक्सट्रीम गर्मी भी देख ली, एक ही दिन में एक्सट्रीम सर्दी भी देख ली। अब यहाँ से आगे अब मौसम एग्जैक्टली ऐसे हो गया है जैसे नवंबर दिसंबर की पीक सर्दी होती है और बारिश आई हुई होती है। ये देखें अगर आप बादल वगैरह, रोशनी भी बिल्कुल वैसी ही है, लाइट की जो कंडीशंस हैं वो भी बिल्कुल वैसी ही हैं, और जो सर्दी है वो भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी आप सर्दियों के मौसम में बारिश के वेदर में बाहर निकलते हैं तो जैसा मौसम होता है बिल्कुल वैसा ही है। तो एक ही दिन में मैंने सही पीक गर्मी भी देख ली, सही सर्दी भी देख ली। अच्छा, जहाँ मैं खाना खा रहा था वहाँ पर मैंने अपने गोप्रो पर एल्टीट्यूड का लेवल देखा था, तो ये तकरीबन 3111 कुछ ऐसे बता रहा था, और 3111 मीटर्स बता रहा था शायद, या वो फुट थे। अब वो बाद में मैं आपको चेक करके बताऊँगा कि वो वैल्यूज़ मीटर्स में थी या वो फुट में आ रही थी, फीट्स में आ रही थी, फीट में आ रही थी, वो मैं आपको बाद में चेक करके बताऊंगा। खड्डा लग गया यार, बुरा वाला खड्डा लग गया, ओह ओह, पानी भी है यहाँ पर। खड्डों का एक मसला ये है कि पानी की तो चलो खैर है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बात ये है कि कोई नोकीली चीज़ ना पड़ी हो जिससे टायर वगैरह पंचर ना हो, तो बाकी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। चलो इंशाल्लाह खैर होगी, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। पूरे सफ़र में बहुत कम एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर आपका वाइज़र उठाकर बाइक चलाने का दिल करता है, और ये एरिया उनमें से एक है कि आपका दिल नहीं करता कि आप वाइज़र नीचे करें, क्योंकि इतनी साफ़ सुथरी हवा होती है कि दिल चाहता है कि वाइज़र भी उठा ले बंदा, और ताकि प्योर और क्लीन हवा का एक्सपीरियंस हो। माशाअल्लाह, ये चेक करें ग्लेशियर्स राइट साइड पर। अच्छा, यहाँ से आगे ग्लेशियर्स मिलने की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती जा रही है, वक्फे वक्फे से ग्लेशियर्स आ रहे हैं, और नारान तक जो है, नारान से आगे भी ग्लेशियर्स थे लेकिन थोड़े थोड़े थे, लेकिन यहाँ से आगे जो है ना ग्लेशियर्स काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं। यार ये पोर्ट होल्स जितने भी रोड पर बने हुए हैं पता नहीं चलता, लेकिन कई इनमें से काफ़ी गहरे भी हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको गुजरते हुए केयर करनी होगी, क्योंकि काफ़ी पोर्ट होल्स बीच में गहरे हैं। और अभी मैं एक पोर्ट होल से गुजरा हूँ, थोड़ा स्पीड तेज़ थी जिसकी वजह से वो काफ़ी गहरा भी था, जिसकी वजह से पानी उठा है और मेरी जीन्स पर लगा और मेरी जीन्स भीग गई है, तो ये अफसोस की बात हुई है एक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तकरीबन बाबूसर टॉप के करीब हूँ और अभी तक तो बारिश नहीं हुई। उम्मीद है कि ऊपर भी मौसम अच्छा ही होगा, बारिश नहीं होगी एटलीस्ट। ये 2-3 फाइनल चढ़ाइयाँ हैं जो कि क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे बाबूसर टॉप पर। ये खैर ये मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं आ रहा